कई दिनों की गिरावट पर कल के दिन बाजार पर ब्रेक लग सकता है क्योंकि कुछ बड़े इवेंट देखने को मिले, खबरें देखने को मिले, जिसकी वजह से कल हमारे बाजारों में भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम रह सकता है। ये इंडिकेशन आप लोग अमेरिका के बाजारों में देख सकते हैं। डाउ जोन्स में ज़बरदस्त 700 पॉइंट के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। नेस्डैक की अगर बात की जाए, यहाँ पर भी काफ़ी ज़बरदस्त कमबैक देखने को मिला, देख सकते हैं 1-1.5% तक की तेज़ी है। और ये तेज़ी दोस्तों हम लोग को जस्ट अभी अभी आते हुए देखने को मिली। उसके पीछे के कुछ बड़े रीजंस हैं जिनको आप लोगों को डिटेल में जाकर पढ़ना होगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, वो है दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हम लोगों को कुछ बयान देखने को मिले। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ये सारा हम लोगों को 70 मिनट से ज़्यादा का प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से ये हम लोगों को चीज़ें देखने को मिली, इनका भाषण देखने को मिला। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ बड़े अनाउंसमेंट किए हैं, जिनमें खास तौर पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो बड़ा अनाउंसमेंट है दोस्तों वो है ग्रीनलैंड को लेकर। इनकी तरफ से कहा गया है कि ग्रीनलैंड को ये लेकर रहेंगे, यानी कि पूरा अमेरिका चाहता है कि ग्रीनलैंड अमेरिका के कब्जे में आ जाए। लेकिन इन्होंने एक चीज़ जो कही है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रही है। उनका कहना है कि वॉन्ट यूज फोर्स, यानी कि सेना का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, सैन्य कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक जो ट्रेड वॉर की सिचुएशन देखने को मिल रही थी कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए सैन्य कार्रवाई करता है, सेना का इस्तेमाल करता है, तो ट्रेड वॉर 2.0 हम लोग को शुरू होते हुए देखने को मिलेगा। और ट्रेड वॉर शुरू होता है तो दुनिया भर के इकोनॉमी के लिए काफ़ी खतरनाक चीज़ हो जाती है। तो ये दोस्तों ये जो हम लोग को बयान देखने को मिला, ये अमेरिका के बाज़ारों को काफ़ी पसंद आया है और कह सकते हैं कल के दिन भारतीय बाज़ारों में भी अच्छा मोमेंटम हो सकता है। तो ये तो दोस्तों जो हमें पॉइंट देखने को मिला ये तो है ग्लोबली। अब इंडिया के हैंड से अगर देखा जाए तो एक और चीज़ हमें इंडिया के हैंड से देखने को मिल रही है, वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों यूएस अमेरिका की ट्रेड डील को लेकर भी कमेंट किया है। इनकी तरफ से कहा गया है कि अमेरिका और यूएस की जो ट्रेड डील को लेकर बातचीत है ये बहुत अच्छी दिशा में चल रही है, जल्द ही इस पर कोई अनाउंसमेंट हो सकता है। साथ ही इनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ में बातचीत चल रही है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि अब कुछ ये जो बयान देखने को मिले हैं ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, तो हमारे बाज़ारों के लिए भी काफ़ी अच्छा हो सकते हैं। जब से ये बयान आए हैं तब से गिफ्ट निफ्टी अगर देखा जाए तो काफ़ी पॉजिटिव हमें देखने को मिल रहा है। तो कह सकते हैं सुबह के समय हमारे बाज़ारों में भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम रह सकता है। तो ज़रूर आप इन खबरों को डिटेल में पढ़ सकते हैं। साथ ही डाउ जोन्स की क्लोजिंग कैसी रहती है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको भी ज़रूर आप लोग चेक कर सकते देख सकते हैं। अभी वीडियो बनाते समय ये 750 पॉइंट के आसपास भाग चुका है। कुछ और भी खबरें हैं जो भारत के लिए काफ़ी अच्छी होने वाली हैं। 27 जनवरी को इंडिया और यूरोपियन यूनियन के साथ में ट्रेड डील होने वाली है। ये ट्रेड डील होगी तो दोस्तों भारत क्या करेगा, और भी कई सारे देशों में अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं भारत के लिए काफ़ी अच्छी खबरें हैं। तो जरूर इन खबरों को आपको डिटेल में जाकर स्टडी करना है। तो दोस्तों ये तो हो गई बाजार को लेकर बातचीत। तो अच्छी खबरें, तो अच्छी खबरों का अच्छा ही इम्पैक्ट होता है। लेकिन अगर कोई सुबह के समय खराब खबर आती है तो दोस्तों आपको पता ही है उसका रिएक्शन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। अब कुछ कंपनियों की बात करेंगे जिनमें हम लोग को दोस्तों, उससे पहले एक और खबर है। यूरोपियन यूनियन का जो पार्लियामेंट है, जो अमेरिका के साथ में इनकी ट्रेड डील देखने को मिली थी, इसको इन्होंने फिलहाल रोक दिया, इसको फ्रीज कर दिया। तो ये भी एक नेगेटिव खबर है। लेकिन ये जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दो बड़े अनाउंसमेंट देखने को मिले, इन खबरों के सामने ये खबर काफ़ी छोटी है। इस वजह से कह सकते हैं अमेरिका के बाज़ारों में काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। कई सारी कंपनियां हैं जिनके रिजल्ट आए हैं, खबरें देखने को मिली, खबरों के दम पर उनमें भरपूर एक्शन देखने को मिलेगा। तो वारी एनर्जी के ऊपर खास तौर पर नज़र रख सकते हैं। वारी एनर्जी क्या है, रिजल्ट नंबर अगर देखें तो दमदार रिजल्ट देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से ये कंपनी कल फोकस में रहेगी। कंपनी का पैट 26% तक बढ़कर आया, 1062 करोड़। रेवेन्यू 25% बढ़कर आया क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर 7565 करोड़। एबिडा 37% तक बढ़कर आते हुए देखने को मिला। इनके अलावा कंपनी के मार्जिन देखें तो ये भी काफ़ी सुधर कर आए हैं, 23.2% से बढ़कर 25.5% तक आए हैं। अगेन कहूँगा दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर कंपनी के नंबर स्टडी किए हैं, ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर तो और भी अच्छे नंबर हैं। तो ये कंपनी इस वजह से हम लोगों को फोकस में देखने को मिल जाएगी। दूसरी कंपनी इटर्नल यानी जोमेटो, इसके भी रिजल्ट आए हैं।
तो मार्केट के अनुमान के आसपास नंबर देखने को मिले, यानी कि इनलाइन नंबर कंपनी की तरफ से रिपोर्ट किए गए हैं। जो अनुमान था उसी के आसपास नंबर है। पैट 73% तक बढ़कर आया। रेवेन्यू में 202% के आसपास की ग्रोथ रही है। साथ ही कंपनी के जो सीईओ हैं दीपेंद्र गोयल, इनकी तरफ से रिजाइन कर दिया गया है। अब जो ब्लिंकिट के सीईओ हैं उनको इसकी कमान दी जाएगी। तो इस वजह से इटर्नल में मैनेजमेंट पर भी बड़े लेवल पर बदलाव हुआ है। तो इस वजह से चाहे तो आप इस खबर को भी डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। बात करेंगे जिंदल स्टेनलेस के बारे में, इसके भी रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं। नंबर अगर देखें तो पैट 27% बढ़कर आया, मार्जिन इंप्रूव होकर आए हैं। कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है, तो इस वजह से ये कंपनी भी बाजार के फोकस में रह सकती है। कंपनी के मार्जिन 12.2% से बढ़कर 13.4% पर आ चुके हैं। साथ ही बात करेंगे डॉक्टर रेड्डीज के बारे में। डॉक्टर रेड्डी के भी Q3 के रिजल्ट आए। पैट ठीक ठाक आया है, एस्टिमेट को बीट किया है। हायर रेवेन्यू देखने को मिला, हालांकि हम लोग को कुछ दिक्कतें भी देखने को मिली, कुछ डिक्लाइन भी देखने को मिला है। उसके बावजूद कंपनी ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस रिपोर्ट किया, जैसा मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा था। तो डॉक्टर रेड्डी का अगर ओवरऑल देखें 1209 करोड़ का इन्होंने पैट रिपोर्ट किया, अनुमान 1132 करोड़ का था। 14% के आसपास कंपनी का हम लोग को दोस्तों घटकर आते हुए देखने को मिला। रेवेन्यू 4% के आसपास बढ़ा, 8,753 करोड़ के आसपास, अनुमान 8,273 करोड़ के आसपास का था। कंपनी की अगर मार्जिन देखें 27.5% से घटकर 23.5% पर आ चुके थे। तो ये थोड़ा सा एक कह सकते हैं नेगेटिव पॉइंट है। साथ ही बात करेंगे दोस्तों HPCL के बारे में, इसके रिजल्ट आए हैं, एस्टिमेट को मिस किया है, 6% तक पैट बढ़कर आया है। तो नंबर कह सकते हैं इन कंपनियों के नंबर इसी तरीके के आते हैं, एक साथ ही सडन स्पाइक, एक साथ ही गिरावट, एक साथ ही प्रेशर। 3,830 करोड़ के आसपास कंपनी ने पैट रिपोर्ट की, जबकि 4,300 करोड़ के आसपास का अनुमान था। बात करेंगे दोस्तों PNB हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। Q3 के नंबर इसके भी देखने को मिले। नेट पैट 11% तक बढ़कर आया है। स्ट्रॉन्ग रिटेल डिसबर्समेंट देखने को मिला। असेट क्वालिटी काफ़ी मजबूत होकर आई है। तो ये कंपनी भी खबरों के दम पर काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएगी। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों KEI इंडस्ट्री के बारे में, अच्छे नंबर देखने को मिले हैं। 43% तक पैट बढ़कर आए, मार्जिन भी सुधर कर आए हैं। मार्जिन कंपनी के 10.8% रहे, जो पहले 9.9% थे। रेवेन्यू भी कंपनी का 20% तक बढ़कर आते हुए देखने को मिला। साथ ही बात करेंगे बजाज कंज्यूमर के बारे में, काफ़ी ज़बरदस्त रिजल्ट इस कंपनी के देखने को मिले हैं। कंपनी ने Q3 में 83% की ग्रोथ दिखाई है। पैट 83% तक बढ़कर आया, 25 करोड़ से बढ़कर सीधा 46 करोड़। रेवेन्यू में भी 30% की ग्रोथ रही, 306 करोड़ के आसपास। एबिडा डबल हो चुका है, 56 करोड़। कंपनी के मार्जिन भी दोस्तों 12.2% से बढ़कर सीधा 18.3% पर आ चुके हैं। तो अच्छे नंबर कंपनी की तरफ से प्रेजेंट किए गए हैं। साथ ही बात करेंगे ग्रेविटा इंडिया के बारे में। कंपनी का पैट 25% तक बढ़कर आया ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर। मार्जिन भी इसके भी सुधर कर आए हैं, 8% से सीधा 11.8% पर मार्जिन हुए। रेवेन्यू हालांकि 2% बढ़कर आया, लेकिन मार्जिन सुधरने की वजह से कंपनी का पैट ठीक ठाक तक बढ़कर आते हुए देखने को मिला। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों एक और कंपनी लेमन ट्री होटल, इसने दोस्तों साइन किया है 85 रूम का प्रॉपर्टी मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर मंदिर के पास में दोस्तों अपना नया होटल लॉन्च कर रहे हैं। तो ये भी इस कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है। साथ ही CESC दोस्तों ये इसकी एक आर्म कंपनी है। 3,800 करोड़ उत्तर प्रदेश के सोलर प्लांट में ये निवेश करेंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। अनंत राज के भी रिजल्ट देखने को मिले हैं। रियल एस्टेट और डेटा सेंटर में कंपनी काम करती है, इसका भी पैट 31% तक बढ़कर आया। मार्जिन भी कंपनी के सुधर कर आते हुए देखने को मिले, जिसकी वजह से इस कंपनी के ऊपर भी हम लोग कह सकते हैं बाजार का रिएक्शन आ सकता है। सेनको गोल्ड की बात करेंगे। सेनको गोल्ड ने 68% की हिस्सेदारी एक्वायर की है अगस्त ज्वेलरी लिमिटेड के अंदर। 68 करोड़ में ये हम लोगों को टोटल डील देखने को मिल रही है। तो सेनको गोल्ड इस वजह से भी फोकस में कंपनी रह सकती है। इनके अलावा कल यानी कि 22 जनवरी को कई सारी कंपनियों के रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे, जिनमें खास तौर पर आदित्य बिरला सन लाइफ, AMC अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, इसके रिजल्ट आएंगे। APL अपोलो अडानी टोटल गैस, इसके भी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बंधन बैंक के रिजल्ट आएंगे। कैम्प्स, इसके रिजल्ट आएंगे। साइंट के नंबर देखने को मिलेंगे। EKI एनर्जी, होम फर्स्ट फाइनेंस, आइडिया फोर्ज, इंडियन बैंक, इंडिगो, एक्जिको, इसके भी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। एम्फेसिस IT की कंपनी है। इनके अलावा प्रीमियर एनर्जी, ये कंपनी अपने नंबर जारी करेगी। साथ ही
सूर्योदय की बात करें, टेनला प्लेटफॉर्म, इसके भी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जील, इनके अलावा जेनसार टेक्नोलॉजी, इन सभी कंपनियों के रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। इनके अलावा बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। यह है एएसएम की शॉर्ट टर्म की लिस्ट, 22 जनवरी से ही लागू हो जाएगी। टोटल इसमें देखा जाए तो दोस्तों 6 कंपनियों को ऐड किया गया, जिनके नाम देख सकते हैं। आरती सर्फ, झंडेवालास फूड, राजेश्वरी कैन, सेफ्रॉन इंडस्ट्री, साउदर्न मैग्नीशियम एंड केमिकल्स, JR2 बायो एनर्जी का नाम है। इनके अलावा शॉर्ट टर्म से बाहर निकलने वाली कंपनियों की लिस्ट देखें तो 2 कंपनी हैं, 3C IT सोल्यूशन एंड टेलीकॉम, साथ ही रवि लीला ग्रेनाइट्स का नाम है। लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट में भी 3 कंपनियों के ऊपर एक्शन हुआ, जिनके नाम है 3C IT सोल्यूशन एंड टेलीकॉम्स, यानी शॉर्ट टर्म से निकलकर यहाँ आ चुकी। ओलंपिक आर्ट्स और पर्ल ग्रीन क्लब्स एंड रिजॉर्ट का नाम है, इनको लॉन्ग टर्म की लिस्ट में डाल दिया गया है। इनके अलावा 12 कंपनियां ऐसी हैं जिनके प्राइस बैंड बदले गए, जैसे ऑसम एंटरप्राइज का 5%, एब्रोन इंडिया का 5%, बेस्ट एग्रो लाइफ का 5%, कृष्णा कैपिटल एंड सिक्योरिटी का 2%, मॉडर्न डायग्नोस्टिक रिसर्च सेंटर का 20%, मुकट पाइप्स का 5%, नेपोलिटन पिज्जा एंड फूड का 10%, नोवेटर रिसर्च लैब का 5%, सेलोन सिल्क, सुदर्शन फार्मा, वार्ड विजार्ड इनोवेशन मोबिलिटी, इन सभी का 5% प्राइस बैंड कर दिया गया है। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट खबरें, कंपनियां जो खबरों के दम पर काफ़ी बाजार के रडार पर देखने को मिल जाएंगी। तो आप चाहें इनको डिटेल में जाकर भी पढ़ सकते हैं, इनको अपने फोकस में रख सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।